अंटार्कटिका के एक और रिसर्च स्टेशन वोस्टॉक का तापमान 18 मार्च को -17.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो इन दिनों में -35 डिग्री के आसपास होना चाहिए। यानी जिस अंटार्कटिका को अब तक दुनिया उसकी ठंड के लिए जानती थी, अब वहां भी एक तरह से लू चल रही है और वहां तापमान में बहुत ही असामान्य बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वोस्टॉक वही जगह है जहां रशिया का रिसर्च स्टेशन है और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंटार्कटिका में पड़ रही इस गर्मी के लिए दो कारणों को बड़ी वजह माना है। इनमें पहला है जलवायु परिवर्तन और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बना एक उच्च दबाव का क्षेत्र, जिससे अंटार्कटिका के वातावरण में गर्म हवा और नमी की मात्रा बढ़ी है। अंटार्कटिका के मौसम में आया यह बदलाव कितना खतरनाक है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में जो हिस्सा आपको ट्यूब के आकार का नजर आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, यानी बर्फ का एक विशाल पहाड़ है जो अब टूटकर अलग हो गया है। इस आइसबर्ग का क्षेत्रफल 1200 वर्ग किलोमीटर था, यानी एक क्षेत्रफल के मामले में इटली की राजधानी रोम या अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर या भारत की राजधानी दिल्ली के लगभग बराबर था। लेकिन अब यह पहाड़ टूटकर अलग हो गया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग सकता है कि अंटार्कटिका में पिघलते ग्लेशियर्स और बर्फ के पहाड़ से आपका क्या लेना देना। आप तो अपने अपने घरों में बैठे हैं, इतना दूर कुछ भी कोई अगर बदलाव हो भी रहा है तो आपको क्या मतलब। लेकिन आपको मतलब है और होना भी चाहिए। तेजी से पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं, यानी यह खतरा कोरोना वायरस से भी बड़ा और गंभीर है। जो बातें किताबों में लिखी जाती हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन, उसका एक कारण ये ग्लेशियर्स भी हो सकते हैं। अंटार्कटिका में दुनिया के पहाड़ों पर मौजूद सभी ग्लेशियर्स की तुलना में 50 गुना ज्यादा बर्फ है और अगर ये ग्लेशियर पिघल गए तो इससे पृथ्वी का तापमान करीब 60 डिग्री तक बढ़ जाएगा और यह इतना ज्यादा होगा कि इंसान इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दूसरा परिणाम यह होगा कि इससे दुनिया में पीने का शुद्ध पानी समाप्त हो जाएगा और इंसान पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करने लगेगा और इसके कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी पृथ्वी का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है जितना आपका स्वस्थ रहना आवश्यक है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और पृथ्वी का स्वास्थ्य भी लगातार खराब हो रहा है। ये दोनों ही बीमार हो रहे हैं। पृथ्वी पर इस समय करीब 2 लाख ग्लेशियर्स हैं। ये प्राचीन काल से पृथ्वी पर बर्फ का एक विशाल भंडार बने हुए हैं। ऐसे में ग्लेशियर्स के पिघलने से जमीन पर रहने वाले दुनिया के उन लोगों पर असर पड़ता है जिनके लिए ग्लेशियर ही पानी का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि पानी यहीं से आता है। जैसे हिमालय के ग्लेशियर्स आसपास की घाटियों में रहने वाले 25 करोड़ लोगों और उन नदियों को पानी देते हैं जो आगे जाकर करीब 165 करोड़ लोगों के लिए भोजन, ऊर्जा और कमाई का जरिया बनती है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि एशिया के ऊंचे पर्वतों के ग्लेशियर्स अपनी 1/3 बर्फ को खो सकते हैं और यह स्थिति भी तब होगी जब इंसान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में कामयाब हो जाए तब, और दुनिया के तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दिया जाए। यानी दुनिया का बढ़ता हुआ यही तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, जिसे आप समझते हैं कि यह आपका विषय नहीं है, इस पर तो सिर्फ सेमिनार्स और चर्चाएं होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए, इंसानों को इससे कोई लेना देना नहीं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। एक और स्टडी के मुताबिक वर्ष 1980 के बाद से समुद्र के जल स्तर में औसतन 9 इंच का अंतर आया है, यानी समुद्र का जल स्तर 9 इंच तक बढ़ गया है और इसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आइसबर्ग पिघलते हैं और फिर टूटकर समुद्र में गिर जाते हैं। अगर समुद्र का यह जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो ऐसी आशंका है कि अगले 60 वर्षों में मुंबई, बेंगलुरु और पश्चिमी भारत के कई समुद्री इलाके पानी में डूब जाएंगे। पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च का यह कहना है कि पिछले 100 वर्षों में दुनिया के समुद्र तल में 35% इजाफा ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से हुआ है और यह सिलसिला अभी जारी है और अनुमान है कि भविष्य में ग्लेशियर्स के पिघलने से समुद्र तल का बढ़ना 30 से 50 सेंटीमीटर तक सीमित रहेगा, क्योंकि अब इन ग्लेशियर्स के पास बहुत कम ही बर्फ बची है। सरल शब्दों में कहें तो तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स और टूटते आइस शेल्फ पृथ्वी के बिगड़ते स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा लक्षण है और इसके लिए जरूरी है कि दुनिया इस विषय को सिर्फ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस तक सीमित न रखे, क्योंकि गर्मी सिर्फ अंटार्कटिका में नहीं पड़ रही बल्कि उत्तर भारत के भी कई इलाकों में इस समय तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। यानी महीना तो मार्च का ही है लेकिन गर्मी मई और जून वाली पड़ रही है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप ये मान लीजिए जैसे आपको बुखार आता है और जब आपका बुखार तेज होता है तो आपका शरीर तपने लगता है, आप बीमार हो जाते हैं। ठीक वही स्थिति इस समय पृथ्वी की है। पृथ्वी को इस समय तेज बुखार आ रहा है और अगर हमने उसका इलाज ठीक से नहीं किया, उस बुखार को हमने काबू में नहीं लाए, उस बुखार को हमने ठीक नहीं किया, तो पृथ्वी का ये बुखार तेज होता रहेगा और एक दिन इस बुखार की चपेट में आप भी आ जाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली में आज इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा है। यानी इन दिनों में जो तापमान होना चाहिए था वो होना चाहिए था 33 डिग्री, लेकिन तापमान पहुंच गया 40 डिग्री और कुछ इलाकों में तो तापमान 42 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली का अभी से यह हाल है तो फिर मई और जून के महीने में क्या होगा। और यह बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में भी मार्च के महीने में ही तापमान 40 डिग्री को टच कर गया है, पार कर गया है। और इस भीषण गर्मी का सबसे बड़ा कारण यही है जलवायु परिवर्तन। किराए पर रोने वाली इक्रिया के साथ गया है
और इस भीषण गर्मी का सबसे बड़ा कारण यही है जलवायु परिवर्तन।